नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बीते एपिसोड में भी हमने सुप्रीम कोर्ट के उस SC/ST उपवर्गीकरण के फैसले पर बातचीत किया था, लेकिन आज जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को खरी खोटी सुनाई है, उन्हें स्वार्थी कहा है, उसके बाद एक बात तो तय है कि एनडीए में आग लगनी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव और चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एक पेज पर है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में कोई भी दूसरा दल चिराग पासवान को समर्थन करता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं निर्दलीय MLC सच्चिदानंद राय ने भी चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा है। तो हम इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन आज बिहार में बड़ी खबर निकलकर दरभंगा से आई, जहां पर दरभंगा ग्रामीण की SP काम्या मिश्रा ने अपना इस्तीफा पुलिस मुख्यालय को सौंप दिया है। हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में थी जब मुकेश सहनी VIP सुप्रीमो के पिता जीतन सहनी हत्याकांड के लिए SIT का गठन हुआ, तो उसका नेतृत्व कर रही थी। आखिरकार क्या कारण रहे? क्या पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर कुछ और बात है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच, जो अब कहिए कि दोनों ही नेता एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जाए कि बिहार की राजनीति में अब बड़ा कुछ ना कुछ तो होगा ही। बिहार की राजनीति में नहीं, दलित राजनीति में जरूर उबाल सा आ गया है, क्योंकि इस पर दलित नेता जो है वो बट गए हैं दो खेमे में। एक वर्ग ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहा है और कहता है कि ये बहुत बेहतर और बढ़िया फैसला है, इससे समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। समाज यानी दलित समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो वो चाहता है कि ये फैसला तुरंत लागू हो। मगर एक खेमा ऐसा भी है जो कह रहा है कि कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं लागू किया जाना चाहिए। उनकी कोई दलील नहीं है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है कि क्यों नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पीछे तर्क दिया है कि क्यों वो ऐसा ऑब्जर्वेशन उनका हुआ कि संपूर्ण समाज का, दलित समाज का विकास नहीं हो रहा है। उसमें कुछ ही लोग हैं और कुछ ही लोग में कुछ परिवार हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और अभी भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो वंचित है। वो आरक्षण का लाभ तभी उठा पाएगा जब वो शिक्षित हो, परीक्षा देने के लायक हो। तो उनकी पढ़ाई लिखाई ही नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए आरक्षण हो या ना हो वो बेमानी है। बिहार की राजनीति में तो दो ही पार्टियां हैं जो दलित राजनीति पर अपना अधिकार जमाती हैं। एक तरफ चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पारस गुट को भी उसमें जोड़ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी, और दोनों ही दो पेज पर खड़े हो गए हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं, हम फिर से याचिका दायर करेंगे। और आज जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से कहा है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं वो स्वार्थी हैं, तो सीधा सीधा चिराग पासवान की ओर इशारा है। उन्होंने दो टूक सुना दिया है, खरे खरे सुना दिया है जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी पुराने नेता हैं और वो जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग में अभी भी बहुत पिछड़ापन है, बहुत गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है और शिक्षा का अभाव है। उन्होंने साफ साफ कहा कि पासवान परिवार से लोग आगे जरूर बढ़ गए हैं, मगर आज भी भूइया, मुसहर, डोम, मेहतर, इसमें कितने लोग IAS IPS हैं या कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, इसके बारे में भी सोचना चाहिए चिराग पासवान को। और उन्होंने ठीक ही कहा है, पासवान और राजस्थान की एक मीणा जाति है, वो दोनों इतनी संपन्न है धन संपदा में, बुद्धि में और पढ़ाई लिखाई में, कि आप देख लीजिए कि IAS IPS में मीणा भरे हुए हैं। पासवान समाज से भी बहुत लोग हैं उस सरकारी सेवाओं में। तो ये चूँकि पढ़ लिख गए हैं तो एक स्तर पर आ गए हैं, मगर जो
एक बड़ा तबका है जो जिसका नाम गिनाया उन्होंने, जीतन राम मांझी ने, वो सचमुच पिछड़ा है और उसको मदद की, सहारे की जरूरत है। इसमें रविरंजन जी को भी जोड़ते हैं। चिराग पासवान ने दलील दी इसके विरोध में कि जो आरक्षण मिला वो छुआछूत भेदभाव को लेकर आरक्षण दिया गया था, इसमें शैक्षणिक आर्थिक जैसी कोई बात नहीं थी। तो आखिरकार इसमें बड़ा फेरबदल कर क्रीमी लेयर लाने की जरूरत क्यों? आखिरकार इतना बड़ा उलटफेर क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है राज्यों को कि आप ये कर सकते हैं, अब ये राज्य सरकारों को फैसला लेना है, वो करें नहीं करें। चिराग पासवान की असल में मजबूरी है, ये कोटे की बात जब से आई है तो राजनीति लोगों की गड़बड़ा रही है और इसलिए राजनीति के बहाने ये सब बयानबाजी दे रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति उन जातियों को या उनको शेड्यूल करता है जो जातियां बहुत पिछड़ी हो, तो वो शेड्यूल कास्ट होती है और शेड्यूल ट्राइब्स है। ये संविधान की धारा में इसका उल्लेख है। राजस्थान में डोम जाति, जिसको मीणा आप कह रहे थे, वो है, लेकिन डोम जाति को वहाँ पर आरक्षण का लाभ मिला तो डोम जाति बहुत आगे बढ़ गई। जीतन राम मांझी सच में कह रहे हैं कि भूइयाँ, मेहतर, भंगी, इन जातियों को कल भी मैं इस बात को कह रहा था कि 5 जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता और बिहार में पासवान जाति जिस तरह से राजस्थान आरक्षण तो है, लाभ नहीं उठा पाता भाई, उसको तो जीने के बारे। द्वारको भाई सुंदरानी गया के क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद वहाँ के महंत पर जब धावा बोला गया और 10,000 एकड़ जमीन खाली कराई गई तो हुआ कि भूइयाँ जाति के लोगों का पुनर्वास होगा। लेकिन आज कहाँ भूइयाँ जाति ही खत्म हो रही है, वो नहीं है। विनोबा जी के सेक्रेटरी थे द्वारको भाई सुंदरानी, उन्होंने बहुत दिनों तक गया के इलाके में भूइयाँ के बच्चों को उनके संरक्षण के लिए बहुत काम किया। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी ने वहाँ बहुत काम किया, पर भूइयाँ है कहाँ? भूइयाँ खत्म हो रहा है, मेहतर खत्म हो रहा है, भंगी खत्म हो रहा है, डोम को यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। जीतन राम मांझी जो बातें कह रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। चिराग पासवान राजनीति के उसमें वो अपने मजबूर है, जिनके कारण उनको ये बोलना पड़ रहा है। और कोटा की बात जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राज्य सरकारों को करना है, राज्य सरकार चाहे तो कर सकती हैं, तो अभी इनकी बेचैनी क्यों है? राजनीति की कि भाई उनका कोटा। अच्छा देखिए, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए तो शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हुए लोग समाज में जो बहुत वो हैं, नीचे गिरे हुए हैं, तो और उनको उठाना है तो उनको शैक्षणिक रूप से उठाना होगा। तो शैक्षणिक रूप से कैसे उठाएंगे? वो तो स्कूल तक ही नहीं पहुंचता, उसको तो पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है। तो उन जातियों को भी मिलना चाहिए। बिहार की सरकार ने 65% कर दिया कि इनको भी जोड़ दो, लेकिन संविधान के खिलाफ है वो, सुप्रीम कोर्ट में वो गिर जाएगा। आप 9वीं अनुसूची में डालने के लिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं, डाल के भी क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कहा है कि जाति वर्ग को, किसी खास जाति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए अगर आप कोटे में कोटा काटेंगे तो इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट। एक बात है कि अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और ठीक उसके 1 साल पहले जिस प्रकार से जाति और आरक्षण को लेकर अब राजनीति बिहार में छिड़ गई है, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान यही दो नेता हैं जो खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं और तमाम पार्टियां एक साथ नजर आ रही हैं। एनडीए में क्या आग लग गई है? एनडीए में ये आग नहीं लगेगी। और तेजस्वी यादव बीच में आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन कोटे की बात को वो खुलकर नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको 9वीं अनुसूची में डाला 65% को, इस पर वो नहीं बोल रहे हैं। इसमें तो भाई दलित नेताओं को ही आपस में माने एक तरह से उनकी मजबूरी है, वो लड़ेंगे, क्योंकि जो शेड्यूल ट्राइब्स का 22.5% जो आरक्षण है उसी में से काट के कुछ उनको मिलेगा या उनको मिलेगा। तो जिन जातियों का कटेगा वो नाराज है, पासवान का कटेगा इसलिए पासवान नाराज है, और दूसरी को मिलेगा इसलिए मांझी जी लड़ रहे हैं कि दूसरे को भी मिले। लेकिन सवाल यही है ना कि क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जिस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं, एनडीए में आग लग सकती है? क्या इस आरक्षण के मामले को लेकर एक दूसरे में भिड़ंत हो सकती है? कोशिश की जाएगी, कोशिश इस बात की होगी। राजनेता तो आपदा में भी अवसर देखते हैं, तो वो इस मौके का लाभ उठाना चाहेंगे और इसके लिए अगर जातियां आमने सामने खड़ी होती हैं तो वो उसके लिए कोई कोशिश छोड़ेंगे नहीं।
अच्छा। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए चाहेंगे कि ये विवाद जो है, ये मुद्दा तूल पकड़े और विवाद का रूप ले ले और एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो, ताकि वो उनकी नेतागिरी और चमके। अच्छा। तो राजनीति का मूल मंत्र यही है। तो इसलिए ये सारा कुछ ये हो रहा है। जब कोर्ट का फैसला आ गया और अगर आप उससे असहमत हैं, तो चिराग पासवान ने कहा कि हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे, तो फिर बयान देने की क्या जरूरत है? आपके बयान से तो कोई फैसला बदलने वाला नहीं है। आप जाइए, रिव्यू पिटीशन डालिए, वही तरीका है, संवैधानिक तरीका वही है। या फिर संसद में बिल पेश करके कोर्ट के फैसले को अमल करा दीजिए। क्या ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके का संघर्ष अभी देखने को मिल रहा है, दलित के अंदर भी एक अलग राजनीति होगी, पासवान और जो मजबूत समाज है उस कैटेगरी में वो एक तरफ खड़ा होगा और दूसरा दूसरे तरफ खड़ा होगा? एकदम ठीक आपने कहा। यही खतरा चिराग पासवान को लग रहा है कि ये जो आपस में विभाजन हो जाएगा कि पासवान अलग, मोची अलग, भुइयाँ अलग, भंगी अलग, मेहतर अलग हो गया, तो फिर वो खतरे में पड़ जाएंगे, वो अल्पसंख्यक समाज के नेता हो जाएंगे। तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि इसमें बंटवारा हो। जो भी फायदा हो वो हम ही पाते रहें। और देखिए, वो परिवारवाद की देन है राजनीति में उनका आगमन, चिराग पासवान का। जैसे तेजस्वी यादव परिवारवाद की देन है, वैसे चिराग पासवान भी परिवारवाद की देन है। चिराग पासवान छुआछूत की बात कर रहे हैं। छुआछूत तो उसका भी जवाब दिया ना। सचिदानंद राय जो निर्दलीय एमएलसी अब शायद बीजेपी में आ गए हैं, उन्होंने कहा कि कहाँ है छुआछूत? छुआछूत रहता तो चिराग पासवान की पहली फिल्म की हीरोइन थी कंगना रनावत, तो वो होती क्या हीरोइन? वो कहते हैं कि हम नहीं इनके साथ काम करेंगे। तो छुआछूत अब सिर्फ नेताओं के बयानों में है। अब तो जो बॉस हो जा रहे हैं दलित समाज के लोग, तो क्या उनका आदेश नहीं मानते हैं? क्या उनके साथ बैठ के चाय नहीं पी रहे हैं लोग, खाना नहीं खा रहे हैं? चिराग पासवान के साथ तो ज़्यादातर फॉरवर्डिंग है। बिल्कुल। और देखिए अब कि अब तो ब्राह्मण लोग भी बाटा और दूसरे जूते की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चमड़े का कारोबार कर रहे हैं। तो अब छुआछूत कहीं जरूर है, सुदूर गाँव में कुछ मंदिरों में है, प्रवेश करने में लोग आपत्ति करते हैं। मगर अब छुआछूत वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है कि छुआछूत है, इसको ख़त्म करना है। छुआछूत के लिए तो महात्मा गांधी ने जितना संघर्ष किया और आरएसएस ने उसके लिए जितना काम किया मंदिरों में दलित को प्रवेश दिलाने के लिए, उतना इन नेताओं ने नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया उस दिशा में, बल्कि इन लोगों ने और चाहा कि ये मामला विवाद का रूप और सामाजिक संघर्ष का रूप देने की कोशिश की गई। तो ये राजनीति समाधान नहीं करती किसी विषय का, राजनीति समस्या को और जटिल बना देती है। होना ये चाहिए था कि सभी दलों के नेता मिलजुल करके और इस पर एक राय होते, और इसमें सरकार की भूमिका प्रमुख थी। सरकार को, जैसे कोर्ट का फैसला आया, सरकार को इस पर सभी दलों की बैठक बुला के और एक राय बनाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, ताकि उसका एक सही रास्ता, एक सही समाधान सरकार से चूक हो गई इस मामले में। केंद्र सरकार से को करना चाहिए था, अब नहीं किया हो, क्या सोच रही है वो जाने लोग, मगर केंद्र सरकार की इसमें भूमिका प्रमुख होनी चाहिए। लेकिन विधानसभा चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों ही इसके विरोध में हैं। विधानसभा में ये चूंकि एक जाति का सिर्फ ये मसला है, एक वर्ग का, एसटी एससी, तो एसटी में तो अभी शेड्यूल्ड ट्राइब में तो नहीं कोई विवाद हुआ है, उसमें तो कहीं विरोध नहीं हो रहा है या समर्थन में भी कोई बयान नहीं दे रहा है। एससी में ज़्यादा, शेड्यूल्ड कास्ट में ये ज़्यादा विवाद है, क्योंकि राजनीतिक रूप से ये समाज ज़्यादा जागरूक है, इसलिए यहाँ वाद प्रतिवाद हो रहा है। तो इसलिए चुनाव में ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं बने, क्योंकि आम आदमी तो इससे प्रभावित होने वाला नहीं है। वो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लोग, जिनको दलित कहते हैं, वो समाज का मसला है और प्रभावित वही वर्ग। लेकिन पासवान वोट अच्छा खासा है बिहार में। हाँ, पासवान वोट है, प्रभावशाली वोट है, और पूरी ताकत से लोग वोट करते हैं, बूथों पर जाते हैं, तो वो अलग थलग पड़ेंगे। बाकी का जो दलित समाज है वो अलग वोट करेगा, तो ये दलित समाज में विभाजन हो जाएगा। में टूट कोई हो सकता है, चिराग पासवान अलग हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि एनडीए में कोई टूट होगी, और चिराग पासवान अलग होकर कहाँ जाएंगे।
तेजस्वी यादव उनके समर्थन पिताजी नहीं तो मंत्री बने रहने के लिए पार्टी बदलते रहे और गठबंधन बदलते रहे। तो चिराग पासवान अभी सत्ता में, हम सत्ता छोड़ के थोड़ी कहीं जाएंगे। बिल्कुल। फिर अगर दूसरे की सरकार बनी तब हो सकता है, इस बात की संभावना हो सकती है कि गठबंधन बदल लें, मगर अभी वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, कोई नहीं जाने वाला है। अभी बस ऐसे ही तूतू में होकर राजनीति चलती है। इस SC/ST उपवर्गीकरण को लेकर बिहार में सियासत तो तेज है ही, लेकिन आज IPS और दरभंगा ग्रामीण की SP काम्या मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इस पूरे मुद्दे को भी जानेंगे, क्या है अपडेट। अभी कुछ दिन पहले जीतन सहनी हत्याकांड में SIT का नेतृत्व कर रही थी, अचानक ये इस्तीफे की खबर निकलकर सामने आ गई। देखिए, काम्या मिश्रा एक जुझारू महिला ऑफिसर थी और पटना में जब थी तो बहुत चर्चा में आ गई। जब चिराग पासवान की एक प्रदर्शन को उन्होंने रोका और बहुत हिरासत में ले लिया था उस समय चिराग पासवान को, तब वो बहुत चर्चा में आ गई। लेकिन वो एक पब्लिक वो मसला था जिसमें वो चर्चा में आ गई, लेकिन भीतर में जो काम कर रही थी अपने यहाँ पर ASP रहते हुए, तो उनके काम की बड़ी तारीफ हुई थी। और जब उनका ट्रांसफर किया गया दरभंगा तो ये लगा कि सरकार जो है अपराध पर नकेल कसने के लिए योग्य अधिकारियों को दरभंगा जैसा जो सबसे बैड एलिमेंट का वो जो गढ़ है वहाँ भेजा गया उनको। तो ऐसा लगा कि सरकार उन पर भरोसा जता रही है और वहाँ भेज रही है। उन्होंने जीतन मांझी की हत्या वाले जीतन सहनी, क्षमा करें, जीतन सहनी की हत्याकांड में SIT जो गठित हुआ और त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने तुरंत, माने एक दिन के भीतर ही मालूम चल गया कि पूरा पर्दाफाश हो गया। तो एक योग्य IPS अधिकारी के तौर पर उनको देखा गया है। और ये अचानक फैसला, इसमें राजनीति की बात समझ में अभी तक तो नहीं आ रही कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, लोग पकड़े गए, गिरफ्तार हुए और सब कुछ हो गया। तो अब उसमें कोई राजनीतिक दबाव हो, दबाव के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा हो, ऐसा लगता नहीं। बीच में कभी एक चर्चा ये छिड़ी थी कि काम्या मिश्रा एक बहुत संपन्न परिवार की हैं और उनके परिवार का बड़ा कारोबार है और उनका मन अब इसमें नहीं लगता क्योंकि वो परिवार की इकलौती बेटी हैं, तो उनको अपने घर का वो जो कारोबार भी संभालना है। हो सकता है इस कारण भी उन्होंने दिया हो। ऐसे कोई राजनीतिक प्रेशर, कोई बड़ा कांड हो गया होता और जिसमें उनको इस्तीफा देना पड़े, ऐसा तो लगता है। आपको क्या लगता है काम्या मिश्रा के इस्तीफे को लेकर? नहीं, अभी तो तुरंत कुछ नहीं कहा जा सकता है, मगर चर्चा ये है कि वो बिहार के जो माहौल है, प्रशासनिक माहौल है, सरकार की ओर से जो अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने से थोड़ा हिचक का भाव एक सरकार में रहता है, वो उसको पसंद नहीं करती थी और कई मुद्दों पर उनके मतभेद हो जाते थे अपने वरीय अधिकारियों से। हालांकि वो बहुत सामने नहीं आया, वो पब्लिक में नहीं आया, मगर उनके मन में एक पीड़ा रहती थी कि हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। दरभंगा SP बनने से पहले लंबी छुट्टी पर भी चली गई थी। बिल्कुल, और यही वजह थी कि वो मन में पीड़ा लेकर के काम कर रही थी। तो उनको लगा होगा कि जब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और जिस काम के लिए आए हैं, जिसके लिए शपथ हमने ली है, वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर यहाँ बने रहने का कोई मतलब नहीं है। चर्चा तो ये भी सुनने में आ रही है कि 2 अक्टूबर को वो कुछ घोषणा करने वाली हैं। तो और 2 अक्टूबर को ही ये प्रशांत किशोर की पार्टी का लॉन्चिंग होना है, तो लोग उससे भी जोड़ रहे हैं कि 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर तो कहीं दोनों एक साथ ना हो जाएं। तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, मगर इस चर्चा में कितना दम है ये मैं नहीं कहता, मगर जो कई कॉर्नर से इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। फिलहाल उन्होंने निजी कारण बताया। सब लोग निजी कारण ही बताते हैं, कोई ये नहीं कहता है कि हम क्षुब्ध होकर के छोड़ रहे हैं काम, नौकरी छोड़ रहे हैं। अच्छा, एक और बात है कि उड़ीसा की रहने वाली हैं और पहले 2019 में पहले अटेम्प्ट में UPSC निकाल लेना अपने आप में बड़ी बात होती है। 172वां उनका रैंक था और हिमाचल कैडर इनको मिला था, और बाद में उनके पति जो अवधेश सरोज हैं उनको बिहार कैडर मिला, तो हिमाचल कैडर से ट्रांसफर करा के बिहार कैडर आई थी। शादी 2021 में की और उनके पति अभी मुजफ्फरपुर में सिटी SP हैं, तो पति मुजफ्फरपुर में, वो दरभंगा में, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? ये दरभंगा मुजफ्फर तो बगल बगल का जिला है। अब वो जो कारण बता रही हैं कि हम कारोबार देखेंगे पारिवारिक खानदानी, तो परिवार तो इनका उड़ीसा में रहता है,
पति हैं मुजफ्फरपुर में, तो इतना दूर कैसे रहेंगे, वो पत्नी वहाँ रहेंगी, पति यहाँ रहेंगे, तो फिर वैवाहिक जीवन कैसे चलेगा उनका। तो इसलिए इसमें बहुत दम नहीं लगता है कि पारिवारिक कारणों से वो छोड़ी हैं। तो इसका मतलब कि उनके पति भी तब इस्तीफा देंगे, बिल्कुल वो भी जाएंगे उनके साथ, तभी ना ये होगा। ये बात समझ में आती है, मगर इसमें कोई तारतम्य नहीं बैठ रहा है कि पारिवारिक कारणों से छोड़ रही हैं। मतलब आपको लगता है कि इसके पीछे एक रहस्य कुछ है? बड़ा कारण है, कुछ बड़ा कारण है। एक कारण तो ये भी हो सकता है कि जो वो मुकेश सहनी के पिता की हत्याकांड का जिस त्वरित गति से उन्होंने उद्भेदन किया, और जो सोचा जा रहा था कि इस हत्या के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य रोमांच है, उसका राजनीतिकरण होगा, तो वो कुछ हो नहीं पाया। बिल्कुल। और उन्होंने जो सच्चाई है वो सामने ला दी, और उल्टे वही परिवार ही को शर्मसार होना पड़ा जिस वजह से हत्या हुई। तो इसलिए हो सकता है कि उसका कोई दबाव रहा हो। तो ये अब अंदरूनी क्या वजह है, ये अभी तो उन्होंने इस्तीफा बाद में बात भेजा है, आएगी। स्वीकार नहीं हुआ है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, ये खबर है। हाँ, तो स्वीकार हो ही क्या जाएगा। ऐसा हो सकता है स्वीकार ना हो, उन्हें मना लिया जाए? हो सकता है, अच्छे अफसर की तो ज़रूरत रहती है सब जगह। तो हो सकता है कि अब इसमें उनसे बातचीत की जाए, डीजीपी बातचीत करें कि क्या है नहीं है। तो ये एक है, अभी संभावना इस बात की है कि उनसे बातचीत की जाए। तो देखिए, बिहार की राजनीति के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन जिस तरीके से काम्या मिश्रा का आज इस्तीफा देखने को मिला, उसको लेकर भी बिहार के पुलिस महकमे में काफी ज्यादा खलबली है। अब पीछे की कहानी क्या है, रहस्य क्या है, इसको लेकर समझने की हर कोई कोशिश कर रहा है। लेकिन उनका कहना है कि निजी कारणों से हमने इस्तीफा दिया है, लेकिन आखिरकार वो निजी कारण क्या है, पारिवारिक कारण है या फिर बात कोई और है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है या कुछ और है, ये सब कुछ अब धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन आज से एक तरफ जहां जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एक दूसरे के आमने सामने बयानों से दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ काम्या मिश्रा ने निश्चित तौर पर पुलिस महकमे में बिहार में खलबली तो मचा ही दी है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।